बता दिया गया कि वहां वहां चोट होगी जहां जहां से भारत के खिलाफ आंखें टेढ़ी करके देखने की कोशिश होगी। यानी आतंक पर यह कड़ी चोट थी। 170 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का दावा और वो तमाम तस्वीरें सामने आई। 9 आतंकी कैंप्स तबाह हो गए। उसके बाद में चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन करना यह भी एक बड़ा संदेश था। जाहिर सी बात है पाकिस्तान की निगाह इस पर भी होगी, क्योंकि पाकिस्तान तो इसी बात से चलता है। पाक अधिकृत कश्मीर को देख लीजिए, यहाँ कश्मीर को देख लीजिए, जमीन आसमान का अंतर है। और पिछले कुछ साल में जम्मू कश्मीर के लोगों ने तेजी से ग्रो किया है। तो ये जो सिक्योरिटी के बीच पीएम मोदी पहुंचे, वहां से चिनाब रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया, ये तस्वीरें पाकिस्तान को कैसी लगी होंगी? नेचुरली हिल जाएगा पाकिस्तान तो ऐसी चीजें देख करके। देखिए, जब यहाँ पीएम मोदी पावर में आए थे तो उस टाइम पे पत्थर चलते थे कश्मीर के अंदर। धीरे धीरे सिचुएशन को संभाला गया और सिचुएशन को संभालने से जब यहाँ पे आर्टिकल 370 हटा दिया गया यहाँ से, तो उसके बाद काफी चेंजेस आई हैं। डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया, क्योंकि जब वहां पे दूसरी गवर्नमेंट थी, यानी कि महबूबा की या अब्दुल्ला की, वो वहां की डेवलपमेंट होना नहीं देना चाहते थे। करप्शन का पूरा जोर था वहां पे, और जो सेपरेटिस्ट थे वो भी पैसा कमा रहे थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से कश्मीर की डेवलपमेंट हुई, एक पहलगाम की जो इंसिडेंट है वो पाकिस्तान ने कोशिश की यहाँ पे डीरेल करने की, लेकिन जिस तरीके से वहां की डेवलपमेंट हुई, देखिए लाल चौक में कोई जाता नहीं था, लेकिन लाल चौक में अब लोग झंडा फहराते हैं, वहां पे हमारे झंडा वहां पे फहरता है। तो ये एक मैसेज जाता है पूरे वर्ल्ड को। इवन देखिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी भी चले गए थे कश्मीर के अंदर, लाल चौक में गए थे और देख के जाकर आगे वोटिंग भी की थी। उनके टाइम में ये नहीं होता था। लेकिन साथ में पीएम मोदी का एक बड़ा मैसेज है कि वो कोई भी काम कर सकते हैं, बड़ी बहादुरी से काम कर सकते हैं। यानी कि पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाकर के उन्होंने पाकिस्तान को ललकारा है, ये ट्रेन को यहाँ पे चला करके। देखिए, यहाँ पे बहुत से झटके थे पीएम मोदी को, बहुत से इशू से सबको पीएम मोदी ने कंट्रोल कर लिया। एक और बात कहूंगा कि जब मनमोहन सिंह पावर में आए थे 2004 में, तो उसके बाद उनकी पहली विजिट हुई थी कश्मीर के अंदर, और वो एक जो इनका वहां पे स्टेडियम है एक श्रीनगर के अंदर, वहां पे एड्रेस कर रहे थे। तो उस टाइम पे उनके ऊपर अटेम्प्ट होनी थी मिलिटेंट्स की, लेकिन उस टाइम पे रॉक एक ऑफिसर ने उनको सेव कर लिया, पूरी इंफॉर्मेशन दे दी, जिसकी वजह से सीबी जो एसपीजी है उन्होंने जो मिलिटेंट थे उनको अरेस्ट कर लिया। अब पीएम मोदी गए। देखिए, पीएम मोदी की जो सुरक्षा है बहुत महत्व रखता है। पीएम मोदी आज वर्ल्ड के अंदर ऐसे एक लीडर है जिनको सबसे ज्यादा खतरा है सिक्योरिटी का, उनकी अचीवमेंट की वजह से, उनके एटीट्यूड की वजह से। 2015 में पीएम मोदी टर्की गए थे G20 की समिट अटेंड करने, और उस टाइम पे पीएम मोदी की सिक्योरिटी को इतना खतरा था कि वहां पे 3 यहाँ पे स्पेशल फोर्सेस लगाई गई थी। यानी कि इजराइल था, उनकी मोसाद लगी हुई थी, साथ में MI6 थी जो ब्रिटिश एजेंसी है, और साथ में हमारी एजेंसी वो भी काम कर रही थी उनकी सुरक्षा के लिए। और उस टाइम पे 2 एयरक्राफ्ट खड़े किए गए थे उनके एयरपोर्ट पे, ताकि अगर एक एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचे तो दूसरा एक एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचे तो दूसरा एक्टिव रहे। तो पूरे तरीके से पीएम मोदी की सुरक्षा का ख्याल रखा जाता है। अगर आज पीएम मोदी कहीं भी किसी कंट्री के अंदर जाते हैं तो वो कंट्री के स्पेशल अरेंजमेंट करती है इनकी सिक्योरिटी का। पीएम मोदी गए थे 2018 में, फरवरी 2018 में पैलेस्टाइन, और वो गए थे जॉर्डन के अंदर। जॉर्डन में जाकर के उनको जॉर्डन हेलीकॉप्टर प्रोवाइड किया गया, और साथ में इजराइल ने इनके अपने 4 प्लेन इनके हेलीकॉप्टर के साथ लगाए इनके सिक्योरिटी के लिए। और इसीलिए आज पीएम मोदी जहां भी जाते हैं उनको स्पेशल सिक्योरिटी मिलती है उनकी अचीवमेंट की वजह से। और पीएम मोदी जितने इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, उससे ज्यादा पीएम मोदी की इंपॉर्टेंस है दिल्ली के लिए। और पीएम मोदी ने जिस तरीके से एक मैसेज दिया पाकिस्तान को, यानी कि पाकिस्तान की छाती पे बैठ करके उन्होंने पाकिस्तान को कहा हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और ये बड़ा मैसेज आता है कश्मीरियों को जो इंडिया के अंदर है कि पीएम मोदी आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, पीएम मोदी आपकी डेवलपमेंट चाहते हैं, पीएम मोदी चाहते हैं कि आप बड़े पूरे देश को ज्वाइन करें, और कश्मीरी हमको ज्वाइन भी कर रहे हैं। और एक दूसरा मैसेज है पाकिस्तान को और पीओके के लोगों को, और पीओके के लोग ये कह रहे हैं कि पीएम जिस तरीके से कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट हो रही है, यहाँ पे ट्रेन लगा दी उन्होंने, इतना हाई एक ब्रिज बना के दिखा दिया इंडिया ने, और पीएम मोदी चले गए जहां पे पाकिस्तान कहता है मिलिटेंसी है। पीएम मोदी ने कह दिया मिलिटेंसी कहीं भाड़ में, मैं तुम्हारी छाती पे चढ़ के आया हूं, यहाँ पे ट्रेन लेके आया, और ये ट्रेन आप देखिएगा एक दिन चली जाएगी पीओके के अंदर, और पीओके हमारे कब्जे में आ जाएगा। मुझे लगता है इसके अंदर कोई डाउट की बात नहीं है, और देर भी नहीं होगी इस इशू के ऊपर। एक ही तीर से कई वार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे में हुए हैं। मेजर जनरल कटोच, जिस इंस्पेक्शन कोच की हम बात कर रहे हैं, जिसे चलते फिरते बंकर की तरह देखा जा रहा है, क्या ये पहले से इस्तेमाल होता था, ये टाइम के साथ में इंप्रूव हुई है चीजें? जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो जो स्थिति 1947 में थी वो अभी नहीं रही है। बहुत फर्क पड़ा है, हर साल में, हर डेकेड में फर्क पड़ता रहा है। मुझे याद है जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और उड़ीसा में गए थे, तब मैं भी उधर था जब वहां पर वो साइक्लोन आया था, और वहां पर इस प्रकार की सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी, वो खतरा नहीं पाया जाता था। अब जाके इतना फर्क पड़ गया है, भारत अभी तरक्की के रास्ते पे जा रहा है, और एक ये जो खतरा जो है, जब भारत इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो रहा है, ये खतरा वेस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न देशों
ये वेस्टर्न कंट्रीज को भी है कि वो समझते हैं कि अगर भारत इतना मजबूत बन जाएगा तो एक कॉम्पिटिटर बन जाएगा, और कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं चाहता है। तो जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी आगे ले जा रहे हैं देश को, वो ये बात सही है कि कई दुश्मन भी बन जाते हैं, और विदेश में ये समझना कि नहीं अमेरिका हमारा फ्रेंड है, या इंग्लैंड के या फ्रांस के हमारे फ्रेंड है, वो बात सही है, लेकिन वहाँ पर दुश्मन भी बहुत होते हैं जो समझते हैं कि भारत की जो इकोनॉमिक तरक्की है उसको किस प्रकार से डिरेल किया जाए और प्रधानमंत्री मोदी को किस प्रकार से हटा दिया जाए। तो ये सिक्योरिटी रखना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, और हर साल ये बढ़ती जाएगी। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अपने सिविल एयरक्राफ्ट में भी जाते हैं, वो भी जैसे अमेरिका का एयरफोर्स 1 है, भारत का भी भारत 1 है, तो वो बिल्कुल तरीके से वो प्रोटेक्टेड है, पूरी एयर स्पेस प्रोटेक्टेड होती है। उसमें कई चीज़ें होती हैं जो मिसाइल्स भी अगर भी लॉन्च हो गए उनको भी रोक सकते हैं, और जब रोड मूव होती है तो उसी प्रकार से प्रोटेक्शन होती है। तो ट्रेन मूव के लिए ज़्यादा करके प्रधानमंत्री ट्रेन में जाते नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी ये रेल कोच बन गया है, तो अगर कहीं भी प्रधानमंत्री ने जाना होगा तो मुझे लगता है कि इसको भी इस्तेमाल कर लेंगे, और ये बहुत सुरक्षित तरीका है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। रचना जी, अब जिस तरीके से यहाँ हमने शो का नाम भी दिया मोदी का मोसाद, मोसाद जो कि अपनी इंटेलिजेंस के लिए जानी जाती है, ताकत के लिए जानी जाती है। इनके सूझ जी, क्या आपको ये जो अभी सुरक्षा के इंतजाम थे, क्या आपको भी मोसाद की याद आई? देखिए ठीक बात है, क्योंकि मोसाद स्पेशली घिरा हुआ है दुश्मनों से, और उनको स्पेशली अपनी सुरक्षा करनी पड़ती है। छोटी कंट्री है इंडिया, और मोसाद, इंडिया कोई इजराइल का कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है, इंडिया एक बड़ी कंट्री है, तो इंडिया को अपने हिसाब से काम करना पड़ता है। और जिस तरीके से मोसाद ने अपनी कंट्री को सुरक्षित किया है दुश्मनों के बीच में बैठ करके, आज हमारे आसपास से दुश्मन बैठे हैं, पाकिस्तान बैठा है, चाइना बैठा है, आज बांग्लादेश भी खड़ा हो गया, फिर इंडिया के अंदर भी बहुत से दुश्मन है, और फिर आज पूरा वर्ल्ड हमसे नफरत भी करता है बहुत, आप समझिए कि उसको जेलिसी भी है बहुत से। आज ट्रम्प भी देख रहे हैं कि मोदी ऊपर जा रहे हैं, तो ट्रम्प को भी हमारे से जेलिसी हो रही है। देखिए आज जो मोसाद ने काम किया है, मोसाद अपनी कंट्री के अंदर सुरक्षा अच्छे तरीके से मेंटेन करता है, फिर भी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है, जैसे हमास ने उनके लोगों को पे अटैक कर दिया। लेकिन पीएम मोदी जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी कंट्री को आगे बढ़ा रहे हैं, जिस तरीके से वो पाकिस्तान की छाती पे चढ़ करके मूंग टाल रहे हैं, और ये जो उनकी विजिट है कश्मीर की, वो ऐसी जगह पे विजिट की गई है जो बॉर्डर के बहुत क्लोज थी, और पाकिस्तान को एक डायरेक्ट मैसेज दिया गया है कि बाज आ जाओ, हट जाओ, पीओके खाली कर दो, हमारे हैं। और बहुत जल्दी मुझे लगता है इंडिया अपनी जो ट्रेन है उसको पीओके के अंदर ले जाएगा, और पीओके हमारे कब्जे में आ जाएगा। ये हमारे ऑल्टरनेटिव है, हमारी जरूरत है इस टाइम पे। अच्छा, आज जब हम भारत की और भारत के विकास की और सुरक्षा की बात करते हैं कटोच सर, तो ये सब बातें पाकिस्तान के लोग भी तो देखते और सुनते होंगे। वो लोग भी, उस प्रांत के लोग भी जो कि पाकिस्तानी सरकार और फौज की हुकूमत के खिलाफ हैं, यानी वो